नमस्कार साथियों। सम्राट चौधरी बिहार के सम्राट बन गए। इसके साथ ही भाजपा का बहुप्रतीक्षित स्वप्न, हिंदी पट्टी में ये बिहार एकमात्र राज्य था जहां बीजेपी का अपना चीफ मिनिस्टर नहीं था, और बीजेपी का ये बहुप्रतीक्षित स्वप्न पूरा हो गया है। और इसके साथ ही भारत में समाजवाद का आखिरी किला भी ढह गया। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनको ढकिया के भगा दिया गया। और दूसरा सवाल ये है कि सम्राट चौधरी बिहार के सम्राट क्यों बने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार उस तरह के पॉलिटिशियन रहे हैं कि जब से उस ताकतवर हुए उसके बाद उन्होंने अपने सामने किसी को मजबूत नहीं होने दिया। जो भी ताकतवर हुआ उसको उन्होंने छोटा करने का काम किया है, चाहे वो आनंद मोहन हो, भूपेंद्र कुशवाहा हो, अरुण कुमार हो, जीतन मांझी हो, श्रेयसी सिंह के पिताजी थे दिग्विजय सिंह। जो ताकतवर हुए सबको नीतीश कुमार ने अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने दिया, कोई चुनौती को नहीं रहने दी। अब ये है कि अब तेजस्वी यादव भी 2 बार से वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार के साथ में, लेकिन जो ही नीतीश कुमार को लगता था कि ये जनता में थोड़ा सा ही पकड़ बना रहे हैं तो उनके साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। तो बीजेपी ने ही नहीं, बिहार के सभी दलों ने, नीतीश जी के अपने लोगों ने, नीतीश जी ने अपने पार्टी में भी किसी को बड़ा नहीं होने दिया। वो सबको उन्होंने चंद्रमा बना के रखा कि चंद्रमा जो है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो वही बना के रखा। किसी को सूर्य नहीं बनने दिया कि अपना प्रकाश किसी का विकसित ना हो, तुम मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो, तुम्हारा अपना कुछ नहीं रहेगा। हम ताकतवर हैं इसलिए तुम्हारे पास में ताकत है, तुम्हारा अपना ताकत नहीं बनेगा। और तेजस्वी यादव भी ये बात समझ रहे थे कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तो उनकी राजनीति का उतना विस्तार बिहार में होने वाला है नहीं। तो बीजेपी ने सबसे पहले तो लगता है तेजस्वी यादव को ही सेट किया है, क्योंकि जिस दिन नीतीश जी के खबर आई कि वो राज्यसभा जाएंगे उस दिन वो मटन बना रहे थे। 1 महीने में कोई भी राजद की तरफ से बयान नहीं आया कि चाचा आप आ जाइए हमारे साथ, हम लोग आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस तरह का बयान राजद की तरफ से नहीं आया। तो इसमें लगता है कि बीजेपी ने राजद और तेजस्वी यादव को भी सेट कर लिया है, और इसी कारण तेजस्वी यादव मौन रहे। और मौन स्वीकृति लक्षणम, उनकी मौन स्वीकृति थी। और नीतीश जी के अपने लोग भी ये जान रहे थे कि जब तक नीतीश जी रहेंगे उनका अपना विस्तार होना नहीं है। तो सब लोगों ने मिल के नीतीश जी का राजनीतिक सरसैया पर पहुंचाने का काम किया है। और नीतीश जी बेबस हो गए थे। अब उनका तो भुंजा पार्टी पूरा सीएम हाउस को हाईजैक करके रखा है, किसी से ना उनको मिलने देता है, ना कोई उनके बिना कोई काम हो रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी के बनने के पीछे ये था कि नीतीश जी खुद तो जा रहे थे, लेकिन वो जिस मूड के आदमी रहे हैं वो कभी नहीं चाहते कि संघ की पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने। इसीलिए उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम पर वीटो लगाया। और जब तक सम्राट चौधरी के नाम का पूरा फाइनल नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो उसके पीछे नीतीश कुमार की भावना यही है कि हम न रहें तो कम से कम संघ की पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री न बने। हालांकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार के आरएसएस के जितने भी वर्कर हैं कोई खुश नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी का जो काडर है वो भी खुश नहीं है। लोग भारी हताशा का है, क्योंकि सम्राट चौधरी संघ के पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। वो तो पहले राजद में थे, उसके बाद जदयू में रहे हैं वो, इसलिए कोई उल्लास बीजेपी में भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ चलो ठीक है, बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, अब वो एजेंडा किसका चलाएंगे। हालांकि सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी भी तो समाजवादी ही थे। अब बिहार अब समाजवादी ढर्रे पे चलेगा कि भाजपा के विचारधारा पे चलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अब जैसे आसाम में हेमंता बिस्व शर्मा थे कांग्रेस में, बीजेपी में आए तो जैसे नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है तो वो बीजेपी वालों से भी कट्टर हिंदू बन गए। अब सम्राट चौधरी वैसे बनते हैं कि वो समाजवादी रहेंगे, तो देखने वाली बात होगी।